भारतीय दर्शनों में एक कथानक बहुत प्रसिद्ध है, सुदामा और कृष्ण का। बचपन में सुदामा और कृष्ण एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की यह कथानक प्रवाहमान है, उसको देखें अपन। एक ही ऋषि के आश्रम में सुदामा और कृष्ण दोनों पढ़ते थे। ऋषि ने लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए दोनों को जंगल में भेजा है और दोनों को एक एक मुट्ठी भर के चने दे दिए। भुंजे हुए चने थे, दोनों को चने दे दिए कि जंगल में कहीं पर भी अगर क्षुधा वेदना सताए तो चना खा कर के अपना काम चला लेना। हॉर्स पावर कहलाता है चना। उस ज़माने में भी हॉर्स पावर था। घोड़ा सबसे ज़्यादा चना ही खाता है और जितना तेज़ दौड़ता है और जितनी तेज़ मसल्स हैं, इसके बारे में कोई शानी नहीं है। लेकिन हो सकता है आज के बच्चे चना ना खाते हों, जबकि विकसित होती हुई शरीर में चने की अपनी एक कीमत है। चने के दाल के बबरे की नहीं, चने की। तो ऋषि ने 2 मुट्ठी चना दे दिया। देने के बाद दोनों से कहा कि आश्रम के लिए समिधा शब्द जो है बहुत अच्छा है। समिधा शब्द जंगल में वृक्षों से अपने आप जो टहनियाँ टूट करके नीचे गिर जाती हैं, उन सूखी हुई टहनियों में जिसमें जीव राशि नहीं रहती है, पोलापन नहीं रहता है, छोटी और पतली रहती हैं, उनको समिधा कहते हैं। मोटे मोटे डगाले तोड़ लेना अलग बात है, लेकिन वह जो ऋषि जीवन आश्रम में चलता था, उसमें वृक्षों को भी देव माना गया। देव मान करके कभी भी उनको काटने का प्रयास नहीं किया। उनसे टूटी हुई समिधा जो सहज में नीचे गिर जाती थी, तो जो आश्रम के बालक थे वो समिधा को ढूंढने के लिए जाते, लेकर के आते, उसी से घर का भोजन और यज्ञ की व्यवस्थाएं बनती। तो ये सुदामा और दोनों कृष्ण, ये दोनों गए। जाकर के वहाँ पर उन्होंने समिधा इकट्ठी करी। बारिश होने लगी। होती हुई बारिश में ठंड की हवा के कारण सुदामा के दांत कटकटाने लगे। कटकटाते हुए दांतों के बीच में सुदामा ने चने भी चबा लिए। पहले तो अपनी मुट्ठी के चबा लिए। कृष्ण ने बड़ा अच्छा किया था। कृष्ण ने कहा था कि सुदामा, तुम मेरे मित्र हो, मेरे हिस्से का भी तुम रख लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे मांग लेंगे। कटकटाने की आवाज़ में सुदामा ने कृष्ण के चने भी खा लिए। जब कृष्ण के चने भी सुदामा ने खा लिए, फिर कृष्ण ने बीच में पूछा, तुम्हारे मुंह से कुछ आवाज़ आ रही है। सुदामा कहता है, कुछ नहीं, ठंडी ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लगती हुई ठंडी के कारण दांत कट 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 कर रहे हैं। और धीरे 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 चने चबा लिए, खा लिए, पेट में चले गए। कृष्ण को भूख लगी। भूख लगने पर सुदामा कहते हैं, चने तो कहीं गिर गए। इस तरीके के संवाद में कृष्ण सहन करके मुस्कुरा करके चले आए और आकर के वापस आश्रम में जब स्थिर हुए तो वहाँ पर और अच्छा भोजन बना था। अब चूँकि सुदामा 2 मुट्ठी भर के चना खा चुके थे, तो सुदामा की भूख मर गई और कृष्ण को नंदिनी गाय की शुद्ध घी की पूरियाँ खाने के लिए मिली। सुदामा को बहुत बुरा लगा।
सुदामा सोचता है कि अगर मेरे पेट में भी जठराग्नि होती, ताकत होती तो मैं भी खा लेता, लेकिन मैं तो सूखे चने इसके हिस्से के खा गए और इसके हिस्से में प्रभु के हिस्से की पूड़ियाँ मिल गईं। कभी भी पुण्यवान भूखा नहीं रहता। उसके बाद वो संवाद शुरू हुआ। हम एक बार, बहुत छोटी समय की बात है, मैं उतरा, गोवा से वापस लौट रहा था तो मिरज स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी। मिरज स्टेशन से ट्रेन पकड़ के मैं खंडवा में उतरा। खंडवा स्टेशन के बाहर एक ठेला लगा था, जिस ठेले का नाम था ठगखोरी की चाट। हम, भूख बहुत तेज लगी थी, शाम का समय हो रहा था। शाम का समय हो रहा था तो मैं गया। अब गृहस्थ जीवन तो ऐसे ही होता है, जो सामने मिलेगा तो खा लेंगे। अब केले भी मिल रहे थे वहाँ पे खंडवा स्टेशन में। केले के मामले में ये मनमाड़ और खंडवा का एरिया बहुत प्रसिद्ध है। तो खंडवा स्टेशन में उतर करके स्टेशन के बाहर निकला तो आज से करीब 28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त ठगखोरी की चाट का एक ठेला लगा हुआ था। हम गए, केला खा के काम चल सकता था, लेकिन शरीर कुछ गर्म मांग रहा था। बहुत देर से भूखे रहने के कारण शरीर को कुछ गर्म चाहिए था। भोजन के साथ कुछ अग्नि भी खाई जाती है। शायद आप इस बात को जानते हो या ना जानते हो कि जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो आप साग जरूर खाते होंगे। साग होती है ना, किसको कहते हैं? सब्जी को आप लोग साग कहते हैं, लेकिन शब्द का परिष्करण बहुत आवश्यक है। उसको साग कहते हैं। जो सा आगेन तिष्ठन्ति इति सागः, जिस पदार्थ के अंदर अग्नि भी छिपी हुई होती है। तो जब कभी भी कोई मनुष्य अग्नि भक्षण करता है तो अग्नि भक्षण करने के लिए उसके पास साग रहती है, कुछ जिसको आप सब्जियां कहते हैं। सब्जी कहना अलग वस्तु है। जब आप साग कहते हैं इसका मतलब है वो आग के साथ है और गर्म है। तो गर्म खाने पर आंतों को सुख मिलता है। आंतों के सुख मिलने पर विशेष प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती। अब 22-23 घंटे से सफ़र करते करते जब खंडवा स्टेशन में शाम होने को आई तो उस स्टेशन के बाहर जाकर के खड़े होकर के हमने चाट वाले से कहा, भैया 2-3 कचौड़ी लगा दो, इच्छा होगी तो 3-4 और खा लेंगे, और इच्छा होगी तो थोड़ी सी और खा लेंगे। शुरुआत करते हैं, जब तक पेट ना भरे, जब तक आत्मसंतुष्टि ना हो तब तक लेते रहना चाहिए। ऐसे पहले की धारणा थी, आज नहीं है। तो जब मैं ठगखोरी की चाट का ठेला देख रहा था तो मैंने उससे पूछा। हमने कहा दुनिया भर में शर्मा जी की चाट होती है, पंडित जी की चाट होती है, गुप्ता जी की चाट होती है, भवानी चाट होती है, जैन चाट होती है, ये तुमने ठगखोरी की चाट क्यों लिखी? तो उसने जो बात कही, उसने कहा कि ऐसा है भैया, छोटे से बच्चे थे हम सुदामा के वंशज हैं। हमने कहा किसके? उसने कहा हम सुदामा के वंशज हैं। हमने कहा सुदामा के वंशज हैं तो आपने अपनी दुकान का नाम रख लेते सुदामा जी की चाट। आपने अपनी दुकान का नाम ठगखोरी की चाट रखा। तो बोले कि हम पहले महाराष्ट्र में बहुत बड़े व्यवसायी थे। बहुत बड़े व्यवसायी होने के बाद एक बार व्यवसाय में हमने थोड़ी सी ठगेबाजी कर ली। ठगबाजी क्या कर ली कि एक ट्रक रोज 3-4 ट्रक माल आता था। 3-4 ट्रक माल देसावर से आता था, उतरता था, आता था, उतरता था। व्यापारी को हम पर और हमको व्यापारी पर खूब विश्वास था, और दोनों पर खूब एक दूसरे को विश्वास होने के बाद जब हिसाब किताब लंबसम चलता था तो हमने बीच में एक ट्रक पूरी की पूरी देसावर की सामान की रकम मार ली। व्यापारी हमारे यहाँ आया, उसने बिल दिखाया। बिल ज़्यादा था नहीं, कुल मुश्किल से 55,000 रुपये का एक ट्रक का माल था उनका, 55 से 60,000 रुपये का।
लेकिन मन के अंदर चोर आ गया। चोर आने पर हमने उस व्यापारी से कहा कि इस बिल की रकम हम तुम्हारी गद्दी पर दे करके आ गए हैं। तो उसने कहा एक बार चेक कर लेंगे। घर जाकर के चेक किया तो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, गद्दी में रकम आती है तो पहले खाते में चढ़ाते हैं, बाद में अंदर माल करते हैं। तो उस खाते में देखा तो खाते में कुछ है नहीं। व्यवसायी ने हमसे पूछा कि आपने रकम दी होगी तो काउंटर में आपको कोई स्लिप मिली होगी, जमा पर्ची। बोले जमा पर्ची का हमको ध्यान नहीं है, लेकिन इसकी रकम तो हम गद्दी पर दे आए हैं। अब व्यापारी थोड़ा गर्म हुआ तो हम भी गर्म हो गए। कौन बोल रहा है ये सब? ठगखोरी की चाट का ठेला लगाने वाला आसामी। वो कहता है लाला, लाला शब्द चल रहा था उसके मुंह में, कुछ कुछ मराठी बोलता था, फिर कुछ हिंदी बोलता था, दोनों शब्द में चल रहे थे, तो भाषा बहुत अलग चलती थी। तेरे को पता नहीं क्या, मेरे को तो पहले ही पता था कि यहाँ पर तो ऐसे ही छूने का है। ये महाराष्ट्र की भाषा है। पहली बार बम्बई गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ बंधुओं। एक बार बम्बई गए, बम्बई में जाकर के हमने पूछा गांधी बाग कहाँ है। बम्बई में गए तो वहाँ बोलता है यहाँ से सीधे जाएगा ना तो उधर पे एक पेड़ गिरेगा, पेड़ से लेफ्ट में मुड़ेगा तो 100 कदम चलने पर एक बिल्डिंग गिरेगी, उस बिल्डिंग के आगे चलेंगे ना तो तेरे को आगे चलने पर एक बस स्टैंड गिरेगा, उसके बाद जब सीधा चलेगा तो तेरे को फिर वहाँ पे गांधी बाग गिरेगा। हमने कहा ये क्या है भाई, मेरे खड़े होने से गिर जाएगा क्या? लेकिन उसने कहा नहीं, तू जाएगा ना तभी तेरे को तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या गिर रहा है, तू जाके देख के आएगा। हमने कहा भैया किसी और व्यक्ति से पूछते हैं। पहली बार बम्बई गए, अब उसने कहा तुम जाओगे तो ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा। बाद में 2 लोगों से और पूछा, उनने भी यही कहा कि यहाँ से सीधा जाएगा तो उधर पे एक पेड़ गिरेगा। हमने कहा ये तो वही भाषा बोल रहा है। हमने कहा रहने दो, हमको तुमसे नहीं पूछना। हमने किसी और व्यक्ति से पूछा जो शायद वहाँ का नहीं था, तो उसने बताया भैया जी यहाँ पर पड़ेगा को गिरेगा कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना यहाँ से जाएंगे तो चौराहा पड़ेगा, मिलेगा बोलिए, पड़ेगा बोलिए, तो वहाँ पे गिरेगा गिरेगा शब्द मिल रहा था। हमने कहा गिरेगा शब्द तो बड़ा अजीब है। घर में आकर के बोला क्यों पापा कहाँ हैं? तो हमने कहा पापा यहाँ से सीधा जाएगा तो कुआं गिरेगा, कुआं गिरने के बाद मंदिर गिरेगा, मंदिर के अंदर पापा गिरेगा। तो उन्होंने कहा ये क्या सीख गए? बोले ये बम्बई की भाषा है, बम्बई की भाषा में गिरेगा गिरेगा बोलते हैं। वापिस लौटे तो उस मराठी व्यक्ति की मराठी हिंदी वो मिक्स हो गया था, तो बड़े अच्छे से समझाता है। बोलता है कि वो एक ट्रक जो रकम हमने मार ली, एक ट्रक की रकम मारने के बाद हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो गया। डाउनफॉल ऐसा शुरू होना हुआ कि सामने की दुकान मेरे देखते देखते बड़ी होने लगी। जिसकी दुकान में कभी कोई ग्राहक ही नहीं चढ़ता था, उसकी दुकान में हमारे यहाँ से आदमी रेट पूछता, उसकी दुकान में बाहर 5 किलो सामान रखा रहता, वो 5 किलो सामान खरीद करके दूसरी दुकान से निकल जाता, हमारी दुकान छोड़ देता। धीरे 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 मायाचारी के कारण, झूठ और मायाचारी दोनों एक साथ हुई बंधुओं। सुदामा ने एक साथ करी थी, झूठ भी बोला था और मायाचारी भी करी थी। अब आप देखिए कि ये झूठ और मायाचारी जीवन में किस तरीके का विप्लव लाती है। मैंने उसका संवाद में सुनता रहा, चाट पकौड़ी फुल्की खाता रहा, वो भी खाली खड़ा था। हमने कहा बहुत सजी दुकान थी, कोई भीड़ नहीं थी, अच्छी ताज़ी फ्रेश दिख रही थी। हमने कहा एकांत है, खा लो, पेट भर लो, क्योंकि ट्रेन से आगे भी निकलना है। ट्रेन वहीं पे जंक्शन था, खंडवा जंक्शन है ना, वहीं से ट्रेन चेंज करनी थी। अंधेरा भी होने वाला था। भोजन करते करते अब कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे तो थे ही, 17-18 साल की तो उम्र थी। तो वो कहता है कि जैसे ही हमने एक ट्रक रकम मारी, वैसे ही हमारे घर के दिन बदलने लगे। सामने वाले की दुकान धीरे 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 उठने लगी। हमारी दुकान में सामान रहता था लेकिन कोई आता नहीं था। सामान सड़ने लगा तो वो पूरा का पूरा सामान उठा करके हमने थोक के भाव में दूसरे को बेचा। आप आश्चर्य मानेंगे, उसने अपने गोदाम तक नहीं उतारा और हमारा माल 1.5 गुने भाव में किसी तीसरे को बेच दिया।
हमने कहा कि तुम्हारा जस बहुत अच्छा है। सुदामा और कृष्ण को एक गुरु से शिक्षा मिली, लेकिन सुदामा ने एक मुट्ठी चना खा लिया। सुदामा ने भी कृष्ण से बोला था कि चोरी करने के बाद चोरी की गई वस्तु का क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा, इसके बारे में हम आप जान नहीं सकते। एक मुट्ठी चना के बदले क्या चुकाना पड़ेगा। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।